हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि क्या होती है, बारी बारी से पूरे डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं। संधि संधि देखिए क्या होती है। संधि पढ़ने से पहले आपको हम कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहते हैं। अगर आप प्रत्याहार निकालना जानते होंगे या महत्व सूत्र आपको याद आता होगा तो आप बहुत आसानी से संधि विच्छेद कर ले जाएंगे। देखिए संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ या समझौता या संयोग, कुछ भी कह सकते हैं। मेल कहिए या जोड़ कहिए या संयोग कहिए या समझौता कहिए। देखिए जो एक तरह का यह वर्ड है, यह विकार है। देखिए हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। संधि का अर्थ होता है संधि का अर्थ है मेल या जोड़। का अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़ या समझौता या संयोग, कुछ भी कह सकते हैं। जो हमने संयोग समझौता आदि जो शब्द हमने कहा है, ये एक तरह का वर्ड विकार है। डेफिनेशन क्या है, जब दो वर्णों के मेल को विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं, या सीधे से कहिए जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। देखिए जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए क्या क्या है। हमने कहा जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। हमने उदाहरण देखिए क्या लिखा है, विद्यालय कवींद्र रमेश देवर्षि। इसका संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब इसका एक तरह से और संधि विच्छेद कर सकते हैं आप। विद्या प्लस आ प्लस ल बराबर हो जाएगा विद्यालय। ये इस तरह से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखिए विद्या बड़ा यहाँ से निकला है, बड़ा यहाँ से निकला है। जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय सबसे पहले जब दोनों पार्ट को जब हम पृथक करते हैं, मतलब अलग करते हैं, तो उनका जो ये दो पार्ट हमने देखिए लिखा गया है विद्या प्लस आलय, इनका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद सही होगा। कभी भी आप संधि विच्छेद कीजिए, अगर उनका सार्थक अर्थ निकल रहा है तो आपका अर्थ कभी गलत नहीं होगा। संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा। देखिए हमने क्या लिखा है, और यहाँ पर कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र हो जाएगा। छोटी यहाँ से निकलेगा, प्लस छोटी यहाँ से निकलेगा। फिर देखिए रमेश, रमाधन ईश, ये रमेश हो जाएगा। और देव यहाँ से देखिए रमा बड़ा यहाँ से निकला है और बड़ी यहाँ से निकला है। और देव प्लस ऋषि, छोटा यहाँ से निकला है, प्लस री यहाँ से निकली है। ये संधि विच्छेद हो गया आपका। और ये जो संधि होती है इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है
स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। देखिए इसे 3 भाग में बांटा गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसे 3 पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम बारी बारी से सबकी डिटेल से जानकारी देंगे। आते हैं पहले हम स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, सबकी हम जब 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। या इसकी अगली डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। जब स्वर से स्वर और ड़ का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए हमने परिभाषा क्या बताया, जब 2 स्वर पास पास आने पर जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है। देखिए हमने इसका उदाहरण क्या लिखा है, रत्नाकर, देवालय, शिवालय, परमानंद। देखिए किस तरह से होता है। हमने कहा जब स्वर से स्वर और ड़ का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। या 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका संधि विच्छेद किस तरह से कहते हैं, देखिए रत्न धन आकर, रत्न धन आकर। इसका देखिए मतलब क्या, रत्न धन आकर। इसका संधि विच्छेद इस तरह से भी कर सकते हैं, रत्न प्लस आ प्लस बड़ा प्लस कर बराबर हो जाएगा रत्नाकर। छोटा आ यहाँ से निकल रहा है, छोटा बड़ा यहाँ से, छोटा आ से लेकर आहा तक जितने भी होते हैं सब स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक जो होते हैं सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा स्वर संधि। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, आलय। देखिए देव प्लस आलय बराबर देवालय हो जाएगा। देव छोटा आ यहाँ से निकल रहा है प्लस बड़ा आ यहाँ से निकल रहा है, ये देवालय हो जाएगा। शिव प्लस आलय, देखिए शिव, शिव प्लस आलय, छोटा आ यहाँ से निकल रहा है प्लस बड़ा आ यहाँ से निकल रहा है, दोनों के मिलाने पर ए छोटा आ यहाँ से निकल रहा है, बड़ा यहाँ से निकल रहा है, दोनों स्वर निकल रहे हैं या स्वर संधि। परम धन, परम धन आनंद, आनंद। देखिए परमानंद, परम धन आनंद। परम छोटा आ यहाँ से निकला है प्लस बड़ा यहाँ से निकला है, इसलिए इसमें दोनों स्वर आ रहे हैं या स्वर संधि है। इसी प्रकार से रत्नाकर में और देवालय में, शिवालय में, परमानंद में, इसी प्रकार से बहुत से उदाहरण है।
अब स्वर संधि हो गई। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथी है वृद्धि संधि, पांचवा है अयाधि संधि। बारी बार से सब संधि को हम डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए बांटा गया है। पहला देखिए क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है अयाधि संधि। ये जो पांचों संधियां हैं सबको हम विस्तार से बताने वाले हैं। तब अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और साइड वाला घंटा भी दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए SSG 0 के हीरो के साथ।